वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट जो कार्य हो चुका, कंटीन्यूअस जो कार्य बराबर चल रहा, टेंस मतलब होता है काल। इसकी आइडेंटिटी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं से रहा होगा या से रही होगी। इस तरह से भी हम बोलते हैं। मतलब वाक्य जो हमारा समाप्त होता है हिंदी सेंटेंस में वो समाप्त होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा पर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है विल और शैल हैव बीन। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमको लगाना है शैल हैव बीन। अदर सब्जेक्ट कुछ भी आता है तो उसके साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। मेन वर्ब हमारा क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब कहने का है कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो हमारी है विल, शैल हैव बीन, और आई भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमको लगाना है शैल हैव बीन, और अदर सब्जेक्ट के साथ लगाना विल हैव बीन। और मेन वर्ब हमारी जो लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है इसको। अब बात आती है जैसे कि हम पिछले टेंस में पढ़ चुके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कि जो समय दिया होता है पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम निश्चित समय बोलते हैं, वो होता है हमारा सिंस, उससे पहले लगाते हैं। और अनिश्चित समय जो होता है वो टाइम ऑफ पीरियड, और उसके पहले हमको लगाना होता है फॉर। तो अब हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो होता है उसका रूल हमारा ये आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पे सिंस या फॉर प्लस टाइम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बोला गया है यह लकड़हारा 3 वर्ष तक लकड़ी काटता रहेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया है, मतलब कार्य जारी है, लेकिन उसका जो समाप्त होगा उसका कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब कार्य बराबर जारी रहेगा, काटता रहेगा, मतलब 3 साल तक क्या करता रहेगा? वो बराबर लकड़ी काटता रहेगा। तो इसको अगर हमको ट्रांसलेट करना तो हम इस तरह से करेंगे, जैसे यह लकड़हारा लिखा है तो इसकी इंग्लिश हमारी हो जाएगी दिस वुड कटर। क्या लिखा हमने? दिस वुड कटर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने देख लिया तो अदर सब्जेक्ट में आता है, तो इसलिए इससे पहले हमको क्या लगाना है? विल। क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैव बीन। विल हैव बीन लिख दिया। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम क्या है? काटना। तो CUT कट मीन्स होता है काटना, और इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? कटिंग। द वुड कटर विल हैव बीन कटिंग। क्या काट रहा है? लकड़ी। तो क्या लिखेंगे? द वुड, वुड कट लकड़ी। उसके बाद कब तक? 3 वर्ष एक अनिश्चित समय है, तो इससे पहले हमको लगाना क्या होगा? फॉर। और 3 वर्ष की हम क्या लिखेंगे? 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स हमने लिख दिया। तो हमारा ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, यह लकड़हारा 3 वर्ष तक लकड़ी काटता रहेगा। तो दिस वुड कटर विल हैव बीन कटिंग द वुड फॉर 3 इयर्स। अब इतना हमारी समझ में जरूर आ गया होगा। तो इसमें जैसे बोला गया है कि आइडेंटिटी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल, शैल, हैव बीन। आई बी के साथ क्लियर लिखा हुआ है कि शैल हैव बीन। अदर सब्जेक्ट कोई आता है तो उसके साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब हमको क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसका पॉजिटिव जो रूल हमारा है वो क्या है? सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो हमारा एग्जांपल है यह लकड़हारा 3 वर्ष तक लकड़ी काटता रहेगा। तो दिस वुड कटर ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल हैव बीन, वर्ब हमारा हो गया कटिंग, फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है द वुड, फिर क्या लिखा? फॉर 3 इयर्स। टाइम की बात करते हैं तो टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय, उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड अनिश्चित समय से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। इतना हमारी समझ में आ गया होगा, ये हमारी समझ में क्लियरली। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें निगेटिव नहीं लगा होता, इसका रूल हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद लिखेंगे विल आर शैल, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैव, फिर बीन। विल शैल नॉट हैव बीन। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
में आईएनजी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा टाइम ऑफ पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस या फॉर, उसके बाद हम लिख देंगे जो हमारा टाइम दिया है। तो सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये हमारा हो गया रूल। तो जैसे बोला गया वह 4 दिन तक अपना काम नहीं करता रहेगा, वह 4 दिन तक अपना काम नहीं करता रहेगा। तो अब इसको हमको अगर सेंटेंस को इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने क्या लिखा ही, इसके बाद हम क्या लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लगा देंगे हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया विल हो गया, फिर हमने लिखा नॉट, फिर लिख दिया हैव बीन। अब हमको लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है काम नहीं करता रहेगा, काम करने की हम लिखेंगे डूइंग, क्या लिख दिया डूइंग। अब अपना काम है और सब्जेक्ट है वह, तो इसके लिए हमने क्या लिखा हिज, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क, कब तक नहीं करता रहेगा 4 दिन तक। तो अनिश्चित समय, तो उससे पहले हमने क्या लिखा फॉर 4 आवर्स, तो हमने क्या लिखा 4 दिन है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर 4 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और हम देखेंगे, जैसे बोला गया हम 2 दिन तक फुटबॉल नहीं खेलते रहेंगे, फुटबॉल नहीं खेलते रहेंगे, रहे होंगे, नहीं खेलते रहे होंगे। तो कैसे होगा, हम की क्या इंग्लिश होगी वी के साथ हमको क्या लगाना है शैल, फिर हम क्या लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, काम क्या है हमारा खेलना, तो हमने क्या लिखा प्लेइंग, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग। फिर क्या लिखेंगे प्लेइंग द फुटबॉल, तो हमने क्या लिख दिया फुटबॉल, कब तक 2 दिन तक, तो अनिश्चित समय, तो इससे पहले हमने क्या लिखा फॉर 2 डेज। तो ये हमारा इतना क्लियरली हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप रूल, सब में रूल वही है, बस देख रहा है कि इंट्रोगेटिव जो हिंदी सेंटेंस होता है उसमें क्या शुरुआत में आता है, जब क्या शुरुआत में आएगा तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब निकाल के लिख देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हमको इसमें लिखना होगा, हमारा जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल बनेगा वो हमारा ये होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे विल आर शैल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सिंस या फॉर, उसके बाद हमारा जो समय है उसको हम लिख देंगे, तो हमारा समय आ गया, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से हम सेंटेंस, जैसे हमारा रूल ये बना, रूल हमारा ये हो गया विल आर शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले जैसे बोला गया क्या तुम 4 दिन तक यह पुस्तक पढ़ते रहोगे, तो बोला गया क्या तुम 4 दिन तक यह पुस्तक पढ़ते रहोगे। इस सेंटेंस में क्या हुआ, सबसे पहले क्या आया है, अगर सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते, उसके स्थान पर हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो भी किसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा है तुम के साथ क्या लगता है शैल, विल लगाते हैं, क्या लगाएंगे विल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट हमारा कौन है यू, विल यू, फिर क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, विल यू हैव बीन, हो गया। अब हमको लिखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है पढ़ते, तो पढ़ना क्या हो गया रीड, और रहोगे के लिए क्या लगेगा आईएनजी, तो क्या हो गया रीडिंग, विल यू हैव बीन
रीडिंग, क्या पढ़ते रहोगे, द बुक। यह किताब है तो क्या हो जाएगा, दिस बुक। तो हमने क्या लिखा, दिस बुक। अब हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अब लगाना है सिंस या फॉर, टाइम ऑफ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम देखते, 4 दिन टाइम ऑफ पीरियड है तो क्या लगाएंगे, फॉर, कितने दिन तक, 4 दिन तक, फॉर 4 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक एग्जांपल अब हम और देखने वाले हैं। जैसे बोला गया, क्या लड़के 2 घंटे तक पत्र नहीं पढ़ते रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लड़के हैं बहुत सारे तो हमने क्या लिखा, विल, फिर क्या लिखेंगे, द बॉयज, विल द बॉयज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, फिर उसके बाद हमारा आएगा बीन। तो सबसे पहले विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है पढ़ना, तो क्या लिखेंगे, रीड, फिर उसमें जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ते रहेंगे, लेटर, तो क्या लिख दिया, लेटर। ऑब्जेक्ट हमारा था लेटर। विल द बॉयज हैव बीन रीडिंग लेटर, कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप था, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसका रूल ये होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस लिखा, उसके बीच में क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों आदि ये शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे विल आर, शैल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा हैव बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो जैसे वो एक एग्जांपल बोला जाए कि जैसे वह 4 दिन तक, वह 4 दिन तक कहां रहता रहेगा, कहां रहता रहेगा। बीच में इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कहां। तो जब हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप की इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखेंगे। कहां लिखा तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, फिर क्या लिखेंगे, विल, फिर क्या लिखेंगे, बाकी ही, वेयर विल ही हैव बीन, वेयर विल ही हैव बीन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेयर, फिर क्या लिखा, विल, फिर क्या लिखा, ही, फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन। अब हमारा वर्ब क्या है, रहता, तो लिव मीन्स रहना, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग, कितने दिन तक है, 4 दिन तक, तो अनिश्चित समय। तो उससे पहले हमने क्या लिखा है, फॉर 4 डेज। ये हमारा क्लियर ये हुआ, वह 4 दिन तक कहां रहता रहेगा, तो वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 4 डेज। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला गया, मैं तुम्हें 2 महीने तक, जैसे 2 महीने तक क्यों पढ़ाता रहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन बोला गया, मैं तुम्हें 2 महीने तक क्यों पढ़ाता रहूंगा। तो सबसे पहले बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शैल, व्हाई शैल, फिर लिखेंगे आई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव बीन, व्हाई शैल आई हैव बीन। पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग, TEACHING, व्हाई शैल आई हैव बीन टीचिंग। तुम्हें की क्या होगी, यू, क्या होगी, यू। व्हाई शैल आई हैव बीन टीचिंग यू, कब तक, 2 महीने तक, तो क्या लिखेंगे, फॉर TWO2, और 2 महीने की इंग्लिश हमारी हो गई मंथ्स। तो अब हमारी समझ में ये आप लोगों के आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव WH टाइप को हमको ऐसे करना, सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को बाहर लाना, उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इन सेंटेंस को हमको इस प्रकार से, इस रूल के अनुसार करना है। इस टेंसेस में जितने भी टेंसेस, सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी और रूल। अगर हमको आइडेंटिटी और रूल आता है तो हम आराम से हर सेंटेंस की इंग्लिश को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।